वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वे बाद में खुद वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें झांसी की रानी के रूप में अमर कर दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उनका असली नाम क्या था और वे झांसी की रानी कैसे बनी? आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणादायक कहानी और समझते हैं क्यों उनका नाम इतिहास में इतना अमर हो गया और कैसे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों का मुंहतोड़ जवाब देती रही और कैसे अपनी राज्य की रक्षा के लिए स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गई। जानेंगे इन सभी पहलुओं को पूरी गहराई से आज इस वीडियो में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका को प्यार से उनके घर वाले मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई ने उन्हें संस्कार और शिक्षा का गहरा आधार दिया। मनु बचपन से ही निर्भीक और साहसी थी। उनका पालन पोषण पिताजी के सहयोग से बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में हुआ, जहां उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की शिक्षा ली। वर्ष 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवकरण से हुआ। विवाह के बाद मणिकर्णिका ने एक नया नाम पाया, लक्ष्मीबाई। यहीं से वे झांसी की रानी बन गई। लेकिन ये सफर केवल एक नई पहचान का नहीं था, बल्कि आगे चलकर भारत की आजादी के संघर्ष का एक अहम अध्याय बनने वाला था। झांसी की रानी बनने के बाद लक्ष्मीबाई ने राज्य के मामलों में महाराजा गंगाधर राव का साथ दिया। उनकी तेज बुद्धि और लीडरशिप क्षमता जल्द ही राज्य में प्रसिद्ध हो गई। परंतु 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु ने लक्ष्मीबाई के जीवन में एक नया मोड़ दे दिया। महाराजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं होता है तो उसका राज्य अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर लिया जाता है। गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई का दंतक पुत्र दामोदर राव इस नीति के कारण झांसी का उत्तराधिकारी नहीं बन सका। लेकिन लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निडर होकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी निश्चय और संकल्प ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रमुख विद्रोही नेता बना दिया। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, में रानी लक्ष्मीबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए सेना तैयार की, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। लक्ष्मीबाई ने न केवल युद्ध नीतियों में महारत हासिल की, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रक्षा में अपने प्राण भी जोखिम में डाल दिए। अप्रैल 1858 में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण किया। इस दौरान लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। घोड़े पर सवार अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर रानी ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन भारी संख्या में अंग्रेजी सैनिकों के आगे झांसी अंततः हार गई। झांसी पर कब्जा होने के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। वे कालपी और फिर ग्वालियर की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने तात्या टोपे और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कड़ा मुकाबला करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। हालांकि वे शारीरिक रूप से विदा तो हो गई, लेकिन उनकी साहस और बलिदान की गाथा हमेशा के लिए अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम झांसी के रूप में इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाया। उनके संघर्ष ने सिद्ध किया
कि महिला भी राज्य सत्ता की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दे सकती है। आज भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक नाम नहीं है, बल्कि वे साहस, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की प्रतीक हैं। उनकी वीरता की कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है।